अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है वो है लव बर्ड्स के पॉक्स के ऊपर। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है लव बर्ड्स की आंखों का मसला हो जाता है, यानी कि इनकी आंखों के ऊपर जो है वो पॉक्स बन जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस वजह से लव बर्ड को जो है पॉक्स का मसला होता है। और आपको नज़र आ ही रहा होगा कि इसको जुओं का मसला भी है, जिसकी वजह से ये आपको मैं करीब ला के दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको जुएँ भी हैं जिसकी वजह से बर्ड जो है वो बार बार अपने आंखें स्टिक के साथ रगड़ता है, जिसकी वजह से इसकी आंखें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। खैर, आज हमारा मौजू जो है वो ये है कि इसकी आंखों का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह किया जाए। और आज इसी वीडियो में मैं आप दोस्तों को इसका ट्रीटमेंट जो है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये वीडियो बना के मैं रख लूँगा। जैसे ही ये बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा, यानी कि इसके जो पॉक्स ख़त्म हो जाएंगे दोनों ही आंखों में बने हुए हैं, तो तब मैं आप दोस्तों के साथ इसकी वीडियो मुकम्मल बना के एडिट करके फिर शेयर करूँगा। तो अभी बात कर ली जाए फ्रेंड के लव बर्ड्स की आंखों को जो है ये मसला किस वजह से होता है। तो फ्रेंड, जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो मच्छर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मच्छर जो है वो इनके रिंग के ऊपर यानी कि आंखों के आयरस के ऊपर जो है वो काटते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है पॉक्स बन जाते हैं। क्योंकि मैंने जो है वो देखा हुआ है कि अक्सर जो है वो लव बर्ड्स को मच्छर जो है इन्हीं हिस्सों के ऊपर जो है वो बैठता है आकर और यहाँ से जो है वो इसे काटता रहता है, खून पीता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि इनकी आंखें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ये मैंने ख़ुद इसका तजर्बा किया हुआ है और आज जो आप दोस्तों को चीज़ बताऊंगा जो इसके ऊपर आपने लगानी है, इंशाल्लाह तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर ही अगर आपके बर्ड को पॉक्स निकल रहा है तो वो पॉक्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आँख जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अभी जो है मैंने इसे पकड़ के देखा है तो मुझे पता चला है कि इसको जो है जुओं का भी मसला है। तो जुएँ भी अगर आपके बर्ड को होंगी तो समझ लीजिए आपके बर्ड की आंखें वो ख़राब कर देंगी, क्योंकि उन्हें पानी पीने के लिए आंखों के करीब आना पड़ता है और वो आंखों से आकर पानी पीती हैं, जिसकी वजह से उनके आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बर्ड को जो है वो उलझन फील होती है और वो बर्ड अपनी आंखें जो है स्टिक के साथ रगड़ता है, यानी से ख़ारिश होती है, तो वो रगड़ने की वजह से उसकी आंखें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि देखें कि मिसाल के तौर पे स्टिक के ऊपर अगर बीट लगी है और बर्ड वहाँ पे अपनी आंख को रगड़ता है तो बीट की वजह से बर्ड को आंख में इन्फेक्शन हो सकता है। तो कई रीज़न्स हो सकती हैं फ्रेंड्स आंख के पॉक्स के लिए, जो मुझे नज़र आई हैं वो आप दोस्तों के साथ मैंने अभी शेयर की हैं। जो इस बर्ड के साथ मसला हो सकता है, अभी आप दोनों ही इसकी आंखों के साइडों पे देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख़म बने हुए हैं और आंखें जो है वो बर्ड्स की बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स को कुछ नज़र नहीं आता और नज़र ना आने की वजह से भी बर्ड जो है वो मर जाते हैं। क्योंकि वो अगर उन्हें दिखाई ही नहीं कुछ देगा तो वो कुछ खा ही नहीं पाएंगे और ना खाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी। तो आपको मैं आज जो है मुकम्मल इसका ट्रीटमेंट जो है वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है वो इसका ट्रीटमेंट करें। तो फ्रेंड, ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है, टिंक्चर आयोडीन के नाम से है। अगर आप इंडिया में हैं या आप बांग्लादेश में या किसी और कंट्री में है तो इसका फार्मूला आप दोस्तों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये फ्रेंड्स इसका फार्मूला है, ये आप नोट कर लीजिए और किसी भी मेडिकल स्टोर वाले से आप जाके ये बताएंगे तो आपको जो है आसानी के साथ ये चीज़ दे देगा। मेरा ख्याल है कि ये पूरी इंडिया में भी इसी नाम से शायद ये मिलती है, टिंक्चर आयोडीन के नाम से। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन है और इसको आपने ले लेना है। ये असल में कबूतरों के पॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपने ले लेना है, अच्छी तरह इसे हिला लें और इसे जो है आपने लगाना है इस चीज़ के साथ। किसी भी लकड़ी के ऊपर आप जो है रुई चढ़ा लें और रुई के साथ आपने इसे लगाना है। एक दफ़ा पहले मैं इसे मेडिसिन इसके ऊपर लगा लूँ इस रुई से रुई के ऊपर, और बाद में जो है बड़ी एहतियात के साथ आपने इसके पॉक्स के ऊपर लगाना है और कोशिश करनी है कि मेडिसिन जो है वो इसकी आँख के अंदर ना जाए, क्योंकि आँख जो है बहुत ही हसास होती है और अगर टिंक्चर आयोडीन इसकी आँख में चली जाएगी तो बर्ड जो है वो इसे नज़र वीक भी हो सकती है, आँख के अंदर जो है वो एक और झिल्ली भी बन सकती है। तो इस वजह से आप दोस्तों को मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बड़ी एहतियात के साथ आँख के ऊपर लगाना है। अगर नाखून के ऊपर यानी कि पंजों के ऊपर इसे मसला है या इसकी चोंच के ऊपर वाले हिस्से पे अगर ये पॉक्स का मसला है या इसकी साइड पे मसला है तो फिर इतना इशू नहीं है, फिर आप जो है वो बिला झिझक जो है वो लगाते रहें, जितनी मर्जी आप लगाते रहें। लेकिन अगर आँख पे है तो आँख के ऊपर आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ इसे लगाना है। इसको लगाने का तरीका, अभी मैं अकेला हूँ जिस वजह से मुझे बर्ड को भी पकड़ना है
اور کیمرے پہ فوکس جو ہے وہ بھی رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر میں نے لگا لیا ہے۔ اب میں کوشش کریں کہ برڈ کی آنکھ میں جو ہے نہ جائے۔ انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر برڈ کی آنکھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، 3-4 دن کے اندر ہی۔ جلدی نہیں کرنی، بڑے احتیاط کے ساتھ آرام آرام سے آپ نے یہ آیوڈین جو ہے وہ برڈ کو لگانی ہے۔ بغیر تجربہ کیے ہوئے اپنے برڈ پہ میں آپ دوستوں کو کوئی بھی چیز نہیں بتاتا۔ میرا یہی ہے کہ سارے دوست جنہوں نے لو برڈ رکھا ہوا ہے وہ اپنے برڈ کا اچھے سے خیال رکھ سکیں، کیونکہ آنکھوں کی بیماری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لو برڈ کو ہوتی ہے، اور اس کی ریزن بھی یہی ہے۔ جو میرے مشاہدے سے گزرا ہے وہی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ تقریباً بند ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ کے برڈ کی آنکھ بند ہے تو پھر جو ہے آپ جتنی مرضی مطلب اس کے اوپر لگا لیں، لیکن اگر اس کی آنکھ تھوڑی سی بھی کھلی ہوئی ہے تو پھر آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو جو ہے لگانا ہے تاکہ اس کی آنکھ کے اندر بھی نہ جائے، اور آہستہ آہستہ سے یہ کرتے رہیں۔ یار جوؤں کا مسئلہ اسے بہت ہی زیادہ ہے، یقین کریں کہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر جوئیں ہیں اس کے سر میں۔ اس کا بھی ٹریٹمنٹ آپ دوستوں کے ساتھ میں ان قریب شیئر کروں گا، اور اس کا علاج جو ہے وہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ اس کا جوؤں کا علاج جو ہے وہ کس طریقے سے ممکن ہے۔ آج فرینڈز انہیں ٹنکچر آیوڈین لگائے ہوئے 3را دن ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آنکھ سے جو ہے پوکس بالکل ختم ہو گیا، اور یہاں پہ تھوڑا سا رہ گیا۔ انشاءاللہ یہ بھی 2-3 دفعہ لگانے کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی فرینڈز 3را دن ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا زبردست رزلٹ ہے۔ آج فرینڈ ٹنکچر آیوڈین کا 4تھا دن ہے، اور رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوکس جو بنے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں تقریباً، اور انشاءاللہ 2-3 دفعہ اور لگانے سے یہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آج دوستو تقریباً یہ 5واں دن ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیس بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پوکس جو اس کے بنے ہوئے تھے وہ دونوں کے دونوں ختم ہو گئے ہیں۔ اس آنکھ پہ کافی بڑا پوکس تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی وہ ختم ہو گیا تقریباً، کسی بھی طرح کا کوئی بھی دانہ اب اس میں نہیں رہا۔ ابھی سے میں نے ٹنکچر آیوڈین لگائی ہے، تو ابھی بہت ہی کم لگائی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پوکس جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، تو میں چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ہے اسے تھوڑی ہی آیوڈین لگائی جائے۔ اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو اوپر والی پلک ہے وہ پوکس کے ساتھ ہی اتر گئی ہے، تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ خود ہی جو ہے دوبارہ آ جائے گی۔ اور پوکس آپ دیکھ لیں کہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ شروع سے آخر تک ویڈیو بناؤں، اور ایک ہی ویڈیو میں ساری بات آپ دوستوں کو بتانے کی کوشش کروں کہ شروع سے آخر تک کہ کتنے دن میں اس کا پوکس جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوئے ہیں۔ تقریباً یہ پانچواں یا غالباً 6ٹھا دن ہے، 5 سے 6 دن ہوئے ہیں، اور یہ پیس جو ہے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ درمیان میں 1-2 دن میں ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برڈ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، سب بھی اس کی نہیں نکلی، گوشت سے بھرا ہوا پیس ہے، اور بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو یہ تھی فرینڈز آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ اس کے ساتھ ہی فرینڈز مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے برڈز کا بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔